आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता क्या है? देखिए, मान लीजिए आपको हाई स्कूल या 12th के बाद आपको कहीं प्राइवेट कंपनी में जब जॉब लगती है तो उसमें आपसे मांगा जाता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। तो आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स कहाँ से करना चाहिए, किस इंस्टीट्यूट से करना चाहिए कि आपको प्रॉफिट। इसके इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स में क्या क्या आपको सिखाया जाता है और जिस संस्था से आप लोग बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं उसमें उसकी फीस क्या होनी चाहिए, और जो आपकी संस्था है क्या वह संस्था आईएसओ सर्टिफाइड है, यानी आईएसओ से वो आपकी जो संस्था है वह सर्टिफाइड है कि नहीं है। तो इसके विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसी संस्था ज्वाइन करनी चाहिए जहाँ पे आपको प्रॉपर नॉलेज मिले और वो जो संस्था है वह वैलिड भी होना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता क्या है। तो देखिए, बेसिक कंप्यूटर कोर्स में आपको वो सब नॉलेज मिलता है जिसमें कंप्यूटर का फंडामेंटल एंड कोई भी प्रोफाइल हो, कोई भी जॉब हो, उसमें जो बेसिक काम होता है। जैसे आप लोगों ने एम एस ऑफिस नाम सुना होगा, जो एम एस पैकेज होता है। एम एस पैकेज में मेन 3 सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला होता है एम एस ऑफिस, दूसरा होता है एम एस एक्सेल एंड तीसरा होता है पीपीटी यानी पावर पॉइंट। ओके, तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स में आपको फंडामेंटल एंड एमएस पैकेज, उसके बाद आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेट के विषय में प्रॉपर नॉलेज उस संस्था से आपको मिलना चाहिए। आपको यूज ऑफ इंटरनेट के बाद आपको हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग भी सिखाया जाता है। जो आपका हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग होता है वो आगे चल के जॉब प्रोफाइल में ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो उसको आप लोग ज़्यादा फोकस करके यानी मन लगा के उसको सीखना चाहिए। अगला टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर कोर्स का जो फीस होता है वह कितना लगता है। तो इस कोर्स के फीस की हम लोग बात करें तो आपका जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है वह जो आपकी संस्था होती है वह संस्था पे निर्भर है। जैसे में कहीं कहीं आपको मिनिमम 2500 रुपया और मैक्सिमम 3500 रुपया तक बेसिक कंप्यूटर कोर्स करने में, प्राइवेट बोला है, ऑफलाइन करने में आप लोगों को लगी जाती है। अगला टॉपिक है टाइम पीरियड। अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो आपका जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स है उसका टाइम पीरियड होता है 3 मंथ्स। आप लोग 3 मंथ्स में बेसिक कंप्यूटर कोर्स फाइनल कर सकते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि आप जिस संस्था से बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं वहाँ पे आप लोग सबसे पहले देखिएगा कि आपकी जो संस्था है वह वैलिड है या नहीं है। आपका जो संस्था है क्या गवर्नमेंट क्राइटेरिया के अंदर रजिस्टर है या नहीं है, उसका प्रॉपर ध्यान आप लोग दीजिएगा। अगर आपकी संस्था गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं है तो वहां से आप लोग कोर्स न करें तो बेहतर होगा। कुछ संस्था ऐसी होती है जो आपकी सर्टिफिकेट है वो ऑफलाइन आपको दे देती है। चलिए ठीक है, ऑफलाइन आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट है उस संस्था के वेबसाइट पे आपका रोल नंबर और पासवर्ड डालने पे वो जो आपका सर्टिफिकेट है वो शो करना चाहिए। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट जो है वह कहीं भी आप लोग प्राइवेट कंपनी में जाएंगे वो मान्य नहीं होता है। इन सभी बातों का आप लोग जरूर ध्यान रखें। आशा है कि आज का हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस